बॉस बनी भाभी, काफ़ी इंटरेस्टिंग नाम है। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। अब कहानी को शुरू करते हैं। हेलो मम्मी, अब कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ बेटी, लेकिन तू कैसी है? मैं एकदम बोर हो जा रही हूँ मम्मी, मैं क्या करूँ। भैया और ऑफिस जाने के बाद मैं पूरे दिन अकेली बिताती हूँ। कहाँ जाऊँ, कितना मूवीज़ देखूँ। आप आ जाइए मम्मी, मुझे नहीं रहना। मेरा आना पॉसिबल नहीं है बेटी, एक काम करो तुम ही आ जाओ। नहीं नहीं मम्मी, मैं कैसे आऊँ। अगर मैं वहाँ चली जाऊँगी इन दोनों पूरा अकेले हो जाएगा। एक काम करो ना मम्मी, प्लीज़ अब आ जाइए, कुछ दिन के लिए कम से कम आ जाइए। ठीक है बेटी, मैं कल ही आ जाऊंगी। ये हुई ना बात, मैं बहुत खुश हूँ। अब सवेरे आ जाना, मैं आपके लिए नाश्ता बना कर रखूँगी। नमस्ते मम्मी जी, अच्छा किया आप आ गए। अकेले अकेले श्वेता बेचारी बोर हो जाती थी। अब आप आ गए, कोई चिंता नहीं। हाँ बेटा। ठीक है मम्मी जी, अब मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ। आप लोग एंजॉय करना। बाय श्वेता, अपना और मम्मी जी का ख्याल रखना। आप भी ध्यान से ऑफिस जाना। बहुत प्यास लग रहा है और आज नींद भी नहीं आ रहा है। अरे अरे, आप इतना रात में क्या करने आई हो? मुझे बहुत प्यास लग रहा था और आपसे तो मुलाकात ही नहीं हुआ। वो मैं अर्ली मॉर्निंग जाता हूँ और लेट नाइट आता हूँ, इसीलिए। आप इतना काम क्यों करते हो? दामाद जी को भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दीजिए। सुनील काम करता है, मेरा घर में मन नहीं लगता और मैं अकेले अकेले क्या करूँगा? शादी क्यों नहीं कर लेते? आप कोई लड़की ढूंढ कर दीजिए ना मेरे लिए। मैं कैसी लगती हूँ? क्या मतलब? सॉरी, जस्ट जोकिंग। ओह, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। वैसे आप भी बहुत खूबसूरत हो। आप श्वेता का माँ नहीं, सिस्टर लगती हो। मम्मी आज संडे है, तो फिर हम लोग सब मिलकर आज मूवी देखने जाएंगे। हाँ भैया, आपको भी चलना पड़ेगा। बहुत दिन हो गया, अब हम लोग साथ कहीं नहीं जा रहे। मूवी देखेंगे हम लोग सब मिलकर आज, और बहुत एंजॉय करेंगे। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। मुझे ये सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम लोग तीनों चले जाओ। नहीं नहीं, मैं भी नहीं जाऊंगी। तुम लोग दोनों जाकर एंजॉय करो। मैं सबके लिए डिनर बनाकर रखूंगी। क्या मम्मी और भैया, आप भी, आप दोनों ही ना, चलिए ना आप दोनों। मैं तुम्हारे भैया के साथ मंदिर चले जाऊंगी। क्या आप मुझे लेकर जाइएगा? ओ माय गॉड, मंदिर? ठीक है, आप रेडी हो जाइए और तुम दोनों भी चले जाओ। आपको देखकर लग रहा है आपको मंदिर जाने का मूड ही नहीं है। बिल्कुल सही। तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? होटल चलिए। बट आई एम नॉट जोकिंग। आपको मेरा वाइफ बनने का बहुत शौक है, लेकिन पहले मैं आजमाऊंगा। रेडी? यस, मैं रेडी हूँ। हाँ मम्मी, बताइए अब क्या बोलने वाली हो। बेटी, तुम सुनील के साथ खुश भी हो और सेटल भी हो, इसीलिए मैं अपने लिए कुछ सोची हूँ। नहीं, मैं आपको इतनी जल्दी जाने नहीं दूंगी। आप रहिएगा मेरा साथ, मुझे अकेले अच्छा नहीं लगता। मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ? एक्चुअली मुझे कुछ करना है। तो फिर बोलिए ना, क्या करना है आपको? कोई जॉब करना है? मैं सुनील से बात करूंगी। मुझे बोलने में बहुत शर्म लग रहा है। ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात कर लूँगी। सुनील, अब मुझे शादी करना है, मुझे भी घर बसाना है। ये तो बहुत खुशी का बात है भैया। आपने क्या हम लोगों का भाभी ढूंढ लिया, या मैं और श्वेता मिलकर ढूंढूं आपके लिए कोई अच्छी सी दुल्हन? नहीं नहीं, एक्चुअली मैंने किसी को पसंद कर लिया। मैं अभी नहीं, बाद में बताऊँगा।
मैं श्वेता को कैसे बताऊं कि मैं उसकी गोतनी बनने जा रही हूँ? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं सुनील को कैसे बताऊं? एक काम करते हैं, हम दोनों शादी करके सीधा घर पहुंच जाते हैं, फिर उन लोग समझ जाएंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा, मुझ पर भरोसा रखो। शादी हो गया, चलो अब हम लोग घर चलते हैं। भैया, माँ, आप दोनों कहाँ से आ रहे हो? श्वेता, ये सिर्फ तुम्हारी माँ नहीं, इस घर की बड़ी बहू भी है। शी इज माई वाइफ। भैया, ये तुम क्या बोल रहे हो? मजाक तो नहीं कर रहे हो? ये मेरा सास है, तुम ये कैसे बोल सकते हो? और आप दोनों कैसे शादी कर सकते हो? हाउ दिस पॉसिबल? वो बेटा, बस ऐसे ही। बेटी, मैं तुम्हें बोलने ही वाली थी, लेकिन मैं नहीं बोल पाई। चुप हो जाइए आप। ये आपका एक प्लान था मेरे घर आने का और मेरे भाई को फंसाने का। माइंड योर लैंग्वेज, ये तुम्हारी बड़ी भाभी है। आप लोग सब चुप हो जाइए और आप दोनों अंदर जाइए। आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो? भैया ने मम्मी को पसंद किया और दोनों शादी कर लिया, इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर कोई और लड़की आती तो शायद आप दोनों में और झगड़ा बढ़ता। और आप मेरी मम्मी का दामाद भी हो, इसलिए मम्मी कभी नहीं चाहेगी आप दोनों में कोई अनबन हो। इसलिए आप रिलैक्स कीजिए, जो हुआ उसे मान जाइए। तुम्हें ये सब बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि तुम्हारा माँ का घर बस गया और वो भी मेरा भाई का साथ, तो फिर ये सब तुम्हारे लिए खुशी का बात है, लेकिन मेरे लिए नहीं। मेरा भाई तुम्हारा माँ से बहुत छोटा है, मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। हम दोनों भाइयों का इस फैमिली में, सोसाइटी में बहुत इज्जत है। मैं तुम्हारी माँ के लिए अपना इज्जत कभी मिट्टी में नहीं मिलाऊंगा। छोड़िए ना फैमिली सोसाइटी, अपना ही काम में आता है, फैमिली सोसाइटी नहीं। ब्लडी माइंड एंड चीप थिंकिंग। माँ, प्लान तो सक्सेस हो ही गया, अब इन दोनों को रास्ता से हटाना है, तो आप क्या बोलते हो? आज ही दूध में गोली मिलाकर उन लोग दोनों को पिला दूंगी और वो दोनों हमेशा के लिए सो जाएंगे। इन दोनों ने हम दो भाइयों को मारने का प्लानिंग कर रहा है और श्वेता इतना नीच और गिरी हुई मुझे आज पता चला। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? भैया को कैसे समझाऊं? नहीं, मुझे अभी पुलिस को कॉल करना पड़ेगा। माँ, जल्दी चलिए, दूध लेकर चलते हैं। श्वेता और भाभी, दूध मत लाइए, भैया का तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैं भैया को लेकर हॉस्पिटल जा रहा हूँ। हाय राम, क्या हो गया उनको? मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ हॉस्पिटल। ये क्या, भैया का तबीयत अचानक से कैसे बिगड़ गया? चलिए, मैं भी चलूँगी, जल्दी चलिए। पुलिस आने का पहले तक इन दोनों को ऐसे करके बातों में उलझा कर रखना पड़ेगा। आप क्या सोच रहे हो? चलिए ना, भैया का तबीयत बिगड़ रहा है। लगता है पुलिस आ गया। ऑफिसर, इन दोनों माँ बेटी को प्लीज़ अरेस्ट कीजिए। इन लोग दूध में कुछ मिलाए हैं मुझे और मेरे भाई को मारने के लिए और हम दोनों का पूरा प्रॉपर्टी अपने नाम करने के लिए। प्लीज़ अरेस्ट देम। ये क्या बोल रहे हो दामाद जी? नहीं नहीं, ये झूठ है, झूठ। चुप, एकदम चुप, ये गलत बात है, झूठ बात है। शट अप, मुझे दूध चेक करने दीजिए। क्या हुआ सुनील, घर में पुलिस क्यों आया? देखिए ना जी, सुनील कितना अनाप शनाप बक रहा है। भैया, आप कुछ बिलीव नहीं करिएगा, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। घर में हम लोगों का सीसीटीवी है, आप फुटेज अभी देख लीजिए, इसीलिए मैंने पुलिस को भी बुला लिया। ऑफिसर, अरेस्ट देम। थैंक यू सुनील, तुम्हारा जल्दी हम दोनों का जान बच गया। माँ, ये सब क्या हो गया? और क्या, हम दोनों जेल में पहुंच गए। तो ये कहानी आप सबको कैसी लगी? सास बनी भाभी,
अच्छी लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ हमारे इस चैनल SLS स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलना और नोटिफिकेशन बेल को तो ऑल पर अब भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपको ऐसा मज़ेदार कहानी इसी चैनल पे मिलता रहेगा। थैंक यू।